ईवान सदर में ना होता तो आज भी जेल में होता। इमरान खान आज भी मेरे लीडर है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस में नहीं भेजा था, टीम हाउस से आया था। सदर आरिफ अलवी का इंटरव्यू में इज़हार ख्याल। सदर आरिफ अलवी का कहना है कि इमरान खान आज भी मेरे लीडर है। उन्होंने जी न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए मजीद कहा कि ईवानी सदर में ना होता मैं भी आज जेल में होता। आरिफ अलवी ने मजीद कहा कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस में नहीं भेजा था, पीएम हाउस से आया था। बाद में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा कि वो रेफरेंस पे नहीं भेजना चाहते थे। जज पर न ज्ञान होता तो इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम पर दस्तखत नहीं करता। इलेक्शन एक्ट 2017 की शेख 57(1) में तरमीम आइन के खिलाफ है। सदर आरिफ अलवी ने ये भी कहा कि यकीन नहीं है कि इलेक्शन जनवरी के आखिर में हो जाएंगे। एक सवाल के जवाब में सदर आरिफ अलवी ने कहा कि इमरान खान मुझ पर बतौर दोस्त और हमदर्द गहरी नज़र रखते हैं। हमारी तनकीदी बहस होती है। ख्याल रहे कि इमरान खान ने अपनी बहनों के ज़रिए सदर आरिफ अलवी के हवाले से मायूसी का इजहार करते हुए कहा था कि सदर को आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए सदर आरिफ अलवी को इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना चाहिए था, लेकिन वो नाकाम रहे। तर्जुमान ईवान सदर ने इस हवाले से बताया है कि सदर आरिफ अलवी तमाम सियासी जमातों के लिए वक्त पर इंतखाबात का इनेकाद चाहते हैं। सदर पाकिस्तान ने 6 सितंबर 2023 को चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान को लिखे गए खत में पहले ही कमीशन को आगाह कर दिया था कि आईन आर्टिकल 48(5) ने उन्हें ये इख्तियार दिया है कि वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। तर्जुमान ईवान सदर के मुताबिक कौमी असम्बली के आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए तहरीक की तारीख से मज़कूरा खत में सदर ने ये भी कहा था कि कौमी असम्बली के आम इंतखाबात 6 नवंबर 2023 तक कराए जाए। वो चाहते हैं कि जमहूरी अमल जारी रहे और मज़ीद मजबूत हो। किसी भी सियासी जमात को इंतखाबी अमल से बाहर करना जमहूरियत की रूह के मुनाफी होगा। तर्जुमान के मुताबिक सदर आरिफ अलवी को मुल्क को दरपेश चैलेंजेस पर काबू पाने के लिए सियासी मुज़ाकरात और कौमी इत्तेहाद के फ़रोग़ की भरपूर हिमायत करते हैं। सदर ममलिकत का ये भी मानना है कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक सच्चे मुहिब्बे वतन, माली तौर पर ईमानदार और दयानतदार आदमी है, जिन्होंने मुल्क के लिए बेपनाह खिदमात सरअंजाम दी।